अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक पेशेंट है जो आपके पास आता है जिसके पास डोनर सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है। वो अराउंड अबाउट 40 इयर्स एज पे आया हुआ है, तो उसके पास जो डोनर एरिया है उसका बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। उसको रिट्रोग्रेड बाल्डनेस है, उसके ऊपर से भी बाल्डनेस आ चुकी है। तो उसका जो परमानेंट जोन है वो स्क्वीज़ होकर सिर्फ तकरीबन 3 से 4 सेंटीमीटर के दरमियान रह गई है। पेशेंट इंसिस्ट कर रहा है कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, मैं जो हेयर पैच के साथ है मेरी कोई कंप्लायंस नहीं है, मैं वो नहीं लगा सकता, उसको मैनेज नहीं कर सकता। तो डॉक्टर साहब आप जैसे भी है, जितना भी है, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट ही करें। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो वो पेशेंट जब बताता है कि मैं बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स के पास गया हूँ, तो मेरा केस लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो ये बिल्कुल बात ठीक है कि अगर किसी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ने उसको रिफ्यूज़ किया है तो उसके पास रीज़न है, वो बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन पेशेंट ये है कि वो इंसिस्ट कर रहा है कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना चाहता हूँ। तो उसके बाद उसका जो अगला स्टेप है वो उसकी काउंसलिंग शुरू होती है। सबसे पहले ये है कि पेशेंट को ये बताना पड़ेगा कि आपको एक रियलिस्टिक किस्म की अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। आपका हेयर ट्रांसप्लांट हम करेंगे, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट ना करना कि ये कोई बहुत ज़्यादा एक ड्रामेटिक चेंज आ जाएगी आपकी फ़िगर में, कि बहुत ज़्यादा घनापन आ जाएगा, आपको ऐसे लुक आ जाएगी जैसे एक 25 ईयर के पेशेंट की होती है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अब हमने उसको ये जब हमने क्लियर कर लेना है, पेशेंट एग्री करता है, उसकी कंसेंट लेकर उसके बाद हमारे पास प्लानिंग क्या है। तो इसमें ये ध्यान में रखें, क्योंकि अब परमानेंट जोन जो है वो 3.5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर पे आई हुई है, तो हम FUE वाली जो ऑप्शन है वो हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, वो एक्सक्लूड हो जाती है। क्योंकि हमें जितने चाहिए फॉलिकल्स वो FUE के साथ तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो उसमें हम प्लान करेंगे कि हम FUT के साथ आगे बढ़ें, और FUT में भी हम कोशिश करें कि उसका 2 स्टेप्स में जाएं। एक साइड से पहले हम FUT कर लें, उसका पहला सेशन करें, उसके हम जो हेयर ट्रांसफर करने के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे उससे, जैसे कि हम एक यंग पेशेंट में कर रहे होंगे। सबसे पहले जो प्रिंसिपल है वो है कि आपने हेयर लाइन को बहुत हाई रखना है, उसका माथा चौड़ा होना चाहिए। उसके बाद आपने दूसरा प्रिंसिपल ये है कि इसमें टेम्पोरल रिकन्स्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इसमें अगर आप वहाँ पे हेयर लगाएंगे तो आपके पास और भी कम सप्लाई हो जाएगी, जो कि आपने पीछे जाना है। तो उसके बाद हम इसमें हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। जो आगे फ्रंटल जो जोन है उसमें हम डेंसिटी अच्छी दे के पीछे की तरफ जाएंगे, बालों को हम पैरेटल हम्प के साथ मिक्स करेंगे और हम मिड स्कैल्प तक कवर करेंगे। तो इस तरह उसका रीज़नेबल ग्राफ्ट से रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद जब उसकी 1 साल तक हम फॉलो अप करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट आया होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड सेशन प्लान करेंगे। सेकंड सेशन में हम क्या करेंगे कि हम उसके दूसरी साइड से FUT के साथ ही हम एक और स्ट्रिप लेंगे। उस स्ट्रिप के बाल जो हैं उन बालों के दरमियान लगाएंगे ताकि हमें डेंसिटी गेन हो। तो जब वो दूसरी दफ़ा ट्रांसप्लांट होगा, सिमिलरली आपने उसको डेंसिटी देते हुए एक नेचुरल हेयर लाइन के साथ पीछे की तरफ जाना है और मिड स्कैल्प तक उसको फुल डेंसिटी देनी है। जब वो फुल डेंसिटी पे आ जाएगा तो उसके बाद साल पूरा उसको फॉलो अप दें। उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट आएगा तो होपफुली ही विल बी हैप्पी। तो इस तरह हमने कई पेशेंट्स का किया है। तो ये बस इसमें प्रिंसिपल ये है कि आपने पेशेंट को रियलिस्टिक अप्रोच के साथ लेकर आगे चलना है और उसे ये एक्सप्लेन करना है कि हम जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो ये है। उसको कोई ऐसे वो सुहाने ख्वाब ना देखे कि ये बहुत ही कोई ड्रामेटिक चेंज आ जाएगी। ये इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप उसका हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ जो आपको याद रखने वाली है कि ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं आम तौर पे जो कि 21-2 की एज पे बार्ड होना शुरू होते हैं और 40 पे वो बहुत ज़्यादा बार्ड हो चुके होते हैं। इनमें फैमिलियल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, DHT बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये जल्दी बार्ड होते हैं। इससे ये बात सीखने वाली है कि अगर ये ऐसा पेशेंट 25 से पहले आ जाता है आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट कराने,
तो हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि इसका जो परमानेंट जोन है इसने अभी स्क्वीज़ होना है। तो अगर आप इसमें FUE करेंगे और आप परमानेंट जोन से बाहर चले जाएंगे तो साफ ज़ाहिर है कि वो वक्त के साथ वो बाल भी गिर जाएंगे। एक तो जहाँ पे डोनर एरिया है उसमें निशान छोड़ जाएंगे और दूसरा फ्रंट से भी वो बालों की डेंसिटी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये हमेशा एडवाइस करता हूँ पेशेंट्स को जो अंडर 25 हों और उनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो हमें FUT करना चाहिए, जिसमें स्टेप लेकर हम मोस्ट परमानेंट हेयर रख लेते हैं। वो सबसे ज़्यादा देर पा हेयर होंगे और बड़ी देर उसके ऊपर कायम रहेंगे। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो इस तरह हम इस ऐसे पेशेंट को प्लानिंग करके आगे लेकर चलते हैं। इसके साथ पेशेंट को ये भी एडवाइस करना है कि आपने जो भी बाकी मेडिसिन जो हम प्रेस्क्राइब करेंगे आप उसको फॉलो करेंगे हमारी इंस्ट्रक्शंस को, तो उसके साथ ही हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए बेहतर है कि आप कोई हेयर पैच या कोई विग या हेयर पैच सिस्टम का सहारा ले लें। थैंक यू।